क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, 4.4 मीटर स्क्वायर। एक लंबवृत्तीय बेलन है जिसका क्षेत्रफल दे दिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है। अगर यदि बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एकदम इजी क्वेश्चन, मक्खन क्वेश्चन एकदम ना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है, ऊंचाई भी हमें त्रिज्या दे दिया है, सिर्फ क्या पूछ रहा है, ऊंचाई। एक मक्खन क्वेश्चन कुछ ना मिलेगा, बस देखिए एकदम इजी है। देखिए हल कर दें, बोलिए। तो बेलन की जो लिखा है, जो दिया हुआ है, देखिए बेलन लंबवृत्तीय बेलन, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कितना है जी, 4.4 मीटर स्क्वायर। अरे समझ में क्या समझना, इसमें सी तो दिया ही है। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। या डायरेक्ट लिख लें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। लंबवृत्तीय लगा सकते हैं यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिख दें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आया समझ में, समझ में आया। ये दिया है, तो जब दिया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 दिया है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। अब देखिए 2 पाई का मान गुणे आर कितना है, यहाँ देखिए आर है 0.7 मीटर ना, गुणे एच हमें पता नहीं है, 4.4 मीटर स्क्वायर। किसी को गुदगुदी आ रहा समझ में, सलोनी दीदी आओ तो समझ में, हंस रही है, कौनो बात ना, हंसले घर बसेला। चलिए क्या कटेगा जी, 0.1 मर्त में कट जाएगा, कट जाएगा, 7 एकम 7 ना, 0.1 मर्त में, बाई दूना 44, गुणे 0.1 मीटर, गुणे एच बराबर 4.4 मीटर स्क्वायर। आ रहा समझ में। अब क्या करेंगे, देख 44 में 0.1 से क्या कर देंगे, गुणा, यही ना होगा जी, सही है हमारे गुड़वा उत्तरी के, सही है। या 10 यहाँ तो क्या होगा जी, 4.4, ये 0 कोई वैल्यू नहीं है, गुणा करें तो 4 क्या आ गया, 4 मीटर आया, गुणे एच बराबर 4.4 मीटर स्क्वायर। किसी को दिक्कत, बोले। अब क्या करेंगे, देखिए एच लेंगे, जब एच लेंगे तो नीचे जाएगा, तो 4.4 मीटर स्क्वायर, अब बाटा का हो जाएगा 4.4 मीटर। अब बताइए 2 एम है, एगो एम कट जाएगा, 2 एम में से एगो एम कट जाए मीटर, तो एगो एम बचेगा ऊपर ना, 1 मर्त में क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया 1 मर्त में, तो क्या गया एच, 1 मीटर, 1 मीटर। आए समझ में, तो हमारे ऊंचाई कितना आ गया जी, 1 मीटर आंसर। कोई दिक्कत, समझ में आया पूरा। किसी को दिक्कत है, पूछना है। बोलो, समझाओ तभी ना, ऐसा लिख देगी तो थोड़ी समझ, बोल के समझाएगी तभी ना होगा जी। बेलनाकार कुएं का आंतरिक व्यास दिया तो क्या निकालेंगे हम, त्रिज्या। चल बोल, सिर्फ माइक लगा लिया, बोलेंगे। पढ़ाई में शर्माना क्या है, बोल क्या नहीं रही है, ऐसे कर, पहले कान पे ऐसे कर, और थोड़ा ऊपर कर, हाँ। लास्ट में कटा देना,
बस 2 से भाग कर दो। तो बोल ही नहीं रहे जी। क्या बोले हम? बोल कि 2 से भाग करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो व्यास जब व्यास इतना दिया तो त्रिज्या निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे। हाँ, तो समझा? हाँ ऊंचाई H, उसको H मान लो। और ऊपर कर ले। कल 2 पाई आर अच्छा से क्या समझ में आ रहा है? हम नहीं बोलेंगे। आज तो समझ गया होगा इतना। 20/5 हटा दे, कट जाएगा। पीछे 1 0 बैठ गया। 2 0 का कटा दे, 220 वाला। आराम से बनाइए, दम बढ़ा गई है। आराम से बना। समझ में आ गया तुझे? समझ में आया तुम लोग? कितना पहले बताए? बेलनाकार कुएं का आंतरिक व्यास कितना दिया? 3.5। तो त्रिज्या निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे। आधा होता है ना त्रिज्या। गहराई कितना दिया? मतलब वही ऊंचाई कितना है जी? कुआं किसे करके होता है? बेलनाकार। ठीक है, बेलन क्या करेगा? 10 मीटर गहरा दिया है। अब बेलनाकार कुएं का आंतरिक निकालना वक्रपीठ। तो आंतरिक वक्रपीठ क्षेत्रफल का 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22/7। आर कितना है जी? 3.5/2। एच कितना है जी? 10। अभी कटा दिए, 7 से कट गया, 2 से कट गया। ठीक है, अब इसमें 22 में 10 से गुणा करेंगे, 220 आ जाएगा मीटर। और 0.5 ये 10 हटा दिए तो नीचे का बैठेगा 0। तो 1 0 से 1 0 खत्म। तो 22 मीटर गुणे 5 मीटर तो कितना आ जाएगा जी? 110 मीटर। मतलब आंतरिक वक्रपीठ क्षेत्रफल आ गया है। अब देखिए इसके बाद क्या कर रहा है जी क्वेश्चन। 1 मीटर स्क्वायर के कितना रुपया लग रहा है? 40 रुपया। 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टर कराने का दर कितना है? 40 रुपया। तो कितना मीटर स्क्वायर आया है? 110 मीटर स्क्वायर आया है। तो 110 में किससे गुणा कर देंगे हम? 40 से। तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? चल दूसरा बनाइए। और नीचे लिखिए, इसके नीचे
बोल काहे नहीं रही है?